नीला समुंदर और चमकती रेत से घिरा कोई भी आइलैंड अपने आप में बेहद अनूठा होता है और यहाँ जाकर आप अपनी सारी थकान दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे नॉर्थ सेंटिनल द्वीप की बात करे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कोई आम आइलैंड नहीं बल्कि मौत का कुआं है। गलती से भी अगर कोई यहाँ जाने की हिमाकत करता है तो वो जान से हाथ धो बैठता है। यहाँ तक कि सरकार ने भी इस आइलैंड पर जाने में पाबंदी लगा रखी है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि नॉर्थ सेंटिनल द्वीप में ऐसा क्या है जिसे खतरनाक आइलैंड का टैग दिया जाता है। चलिए जानते हैं। इंडियन लॉ के मुताबिक किसी भी नागरिक को देश में कहीं भी आने जाने का पूरा अधिकार है, लेकिन अगर आप नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर जाना चाहते हैं तो चाहकर भी यहाँ नहीं जा सकते हैं। बेशक ये द्वीप भारत शासन के अधीन आता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जाना मौत को दावत देने के समान है। आपको बता दें कि सेंटिनल द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह में से एक है। ये द्वीप दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत आता है। दरअसल इस आइलैंड पर एक ऐसी जनजाति या आदिवासी लोग रहते हैं जिन्हें बाहरी लोगों से किसी भी तरह का कोई संपर्क रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कोई यहाँ गलती से चला जाता है तो ये लोग उसे मार कर ही दम लेते हैं। ऐसे में इस खतरनाक जनजाति के बारे में जानकारी जुटाना काफी मुश्किल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग 60,000 साल से यहाँ अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, मगर कोई नहीं जानता कि ये लोग क्या खाते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं। सोचने वाली बात है कि महज 23 वर्ग मील के इस छोटे से द्वीप पर तूफान या सुनामी जैसी आपदाओं के बावजूद ये लोग अपने आप को कैसे जिंदा रखे हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के लोगों की बनावट और भाषाई समानताओं के आधार पर इन्हें जारवा समुदाय का बताया जाता है। ये लोग कद में छोटे होते हैं। बताते हैं कि यहाँ के आदिवासी आधुनिक सभ्यता के बिल्कुल खिलाफ हैं। ऐसे में अगर कोई इनसे मिलने की भूल करता है तो ये काफी आक्रामक हो जाते हैं। आपको सुनकर अचंभा होगा कि इस खतरनाक आइलैंड के चर्चे दुनिया भर में हैं। एक बार की बात है जब नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के बारे में अमेरिकी टूरिस्ट जॉन एलन चाउ को पता चला तो वो इस बात की तह तक जाने के लिए निकल पड़ा, ये जानते हुए भी कि इस द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों से किसी भी तरह का संपर्क बनाना अलाउ नहीं है। चाउ को लगता था कि वो इस आइलैंड के आदिवासियों को जीसस के बारे में बताएगा और उन्हें ईसाई धर्म की ओर आकर्षित करेगा। इस कार्य के लिए चाउ ने वहाँ के मछुआरों को एक मोटी रकम दी ताकि वो गैर कानूनी तरीके से उसे आदिवासियों तक ले जा सकें। मछुआरा आइलैंड आने से पहले ही रुक गया और वहाँ से चाउ अकेले ही द्वीप तक पहुँचा। हालांकि पहले दिन तो वो सुरक्षित लौटने में कामयाब रहा, लेकिन फिर दूसरे ही रोज जैसे ही वो आइलैंड पर गया तो वो वापस नहीं लौटा। कुछ मछुआरों का कहना है कि उन्होंने देखा कि यहाँ रहने वाले आदिवासी चाउ को घसीटते हुए ले जा रहे थे। इस तरह चाउ के लिए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाना जानलेवा साबित हुआ। आदिवासियों ने तीर मारकर उसकी हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के लोग इतने खतरनाक हैं कि अगर कोई विमान या हेलीकॉप्टर के जरिए भी इनके बारे में जानने की कोशिश करता है, उस वक्त भी ये हाथ में तीर कमान लिए खड़े होते हैं और हेलीकॉप्टर के जरा भी नजदीक आने पर ये हमला बोल देते हैं। ऐसे में इस जनजाति के लोगों से संपर्क बनाना न केवल मुश्किल है बल्कि जानलेवा है। आपको साल 2004 में आई सुनामी तो याद ही होगी, जिसकी वजह से काफी तबाही देखने को मिली थी। बताते हैं कि उस समय सरकार ने जब इस द्वीप पर रहने वाले लोगों की मदद के लिए कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर भेजे तो उल्टा आदिवासियों ने हेलीकॉप्टर पर ही तीर चलाने शुरू कर दिए थे। ऐसा ही एक और मामला साल 2006 में भी सामने आया। हुआ कुछ यूं था कि दो मछुआरे अपनी नाव के साथ भटक कर सेंटिनल द्वीप के नजदीक पहुंच गए थे, जहां उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। साल 1981 में भी एक जहाज इस आइलैंड के रीफ के नजदीक फंस गया था और जैसे ही इस बात की खबर यहाँ के आदिवासियों को लगी तो उन्होंने तीर कमान और भाले लेकर जहाज के क्रू पर हमला करना शुरू कर दिया था। काफी मुश्किलों से लड़ते हुए हेलीकॉप्टर की मदद से उन लोगों को बचाया गया। दोस्तों, इन सभी मामलों को देखते हुए अगर हम इसे मौत का आइलैंड कहें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस आइलैंड पर रहने वाले लोग बाहरी लोगों से किसी भी तरह का कोई ताल्लुक रखना पसंद नहीं करते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई बाहर का इंसान उनकी प्राइवेसी में कोई दखल दे, इसलिए वो यहाँ आने वाले हर शख्स को मार डालते हैं।
दुनिया से अलग थलग रहने वाले इन लोगों को लॉस्ट ट्राइब भी कहा जाता है। ये लोग अपनी जिंदगी को अपने ही ढंग से जीना पसंद करते हैं। सरकार ने भी इस तरह की जनजातियों को संरक्षित करने के लिए कानून बना दिए हैं। कानून के तहत इस क्षेत्र में प्रशासन के अलावा किसी भी दूसरे व्यक्ति के प्रवेश पर बैन है। यहाँ तक कि फोटो खींचना या कोई फिल्म बनाना भी कानूनन जुर्म है। आपको बता दें कि सेंटिनल द्वीप पर रहने वाली जनजाति के लोग तीर कमान चलाने में काफी माहिर हैं। ये आसमान में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में बैठे हुए लोगों पर भी हमला कर देते हैं। इसलिए इन लोगों की काफी कम ही तस्वीरें और वीडियो उपलब्ध है। अगर कोई फोटो लेने में कामयाब हो भी जाता है तो वो इतनी धुंधली और ब्लर होती है कि कुछ साफ साफ नजर ही नहीं आता। आज तक कोई भी इनके रहन सहन और खान पान आदि के बारे में ठोस जानकारी नहीं है। कुछ लोगों का अनुमान है कि ये लोग आदि मानव की तरह कंद मूल फल सब्जियां और मांस खाना पसंद करते होंगे। ये जानवरों को मारकर उनका मांस खाते होंगे। इसके अलावा शरीर ढकने के लिए ये सभी पेड़ पौधों की पत्तियां वो छाल का इस्तेमाल करते हैं। बताते हैं कि इस आइलैंड पर रहने वाले लोग खेती नहीं करते। आपको बता दें कि सरकार ने इन लोगों का विकास करने के लिए इनसे कई बार संपर्क साधने की कोशिश की है, लेकिन ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी। साल 1991 में इस आइलैंड के लोगों से पहली बार दोस्ती का संपर्क बना। दरअसल एक नाव में नारियल भरकर उन्हें द्वीप के नजदीक पहुंचा दिया गया। पहली बार यहाँ नारियल गिराए गए थे और इन लोगों ने उन्हें खुशी खुशी उठा लिया। बताते हैं कि इस आइलैंड पर नारियल नहीं होते हैं और यहाँ के आदिवासी नारियल काफी पसंद करते हैं। पर अफसोस की बात है कि दोस्ती का यह पहला और आखिरी मौका साबित हुआ। सरकार ने 1997 में इनसे संपर्क करने की कोशिशें छोड़ दी। जिस तरह सरकार की ओर से हम लोगों की यहाँ जनगणना होती है, वैसे ही सरकार इन लोगों की भी जनगणना करती है। आखिरी बार साल 2011 में जनगणना हुई थी, जिसमें 15 सेंटिनल लोग खोजे गए थे। इनमें से 3 महिला और 12 पुरुष थे। यहाँ केवल 10 घर हैं और इनमें सिर्फ लगभग 15 लोग ही रहते हैं। मगर अनुमान लगाया जाता है कि इस वक्त इस आइलैंड पर 40 से 100 लोग हो सकते हैं। सर्वाइवल इंटरनेशनल संस्था के मुताबिक सेंटिनल द्वीप पर रहने वाली जनजाति के लोग धरती की सबसे कमजोर जनजाति है। इन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी काफी वीक है। महज छोटी सी बीमारी से इन आदिवासियों की मौत भी हो सकती है। आपको बता दें कि ये संस्था खास तौर से आदिवासी जनजातियों के लिए ही कार्य करती है। कुछ जानकारों का कहना है कि बाहरी दुनिया के कांटेक्ट में आते ही इन लोगों में कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। यही मुख्य वजह है कि जब अमेरिकी नागरिक चाउ ने इन आदिवासियों से मिलने का प्लान किया तो काफी लोगों ने उनकी आलोचना की थी। एक शख्स ने तो आदिवासियों के लिए चिंता व्यक्त करते हुए ट्वीट में कहा था कि उन्हें डर है कि कहीं चाउ के शरीर से आदिवासी लोगों में बीमारी या इन्फेक्शन ना आ गया हो। अगर हम लोगों में से कोई भी निहत्था इंसान भी इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों के बीच घूमने फिरने भी गया तो भी उन्हें इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक्स जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। इससे इन लोगों की चंद आबादी भी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। मानव वैज्ञानिक यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट TN पंडित का कहना है कि आदिवासियों को गलत मानने से अच्छा है कि हम अपने आप को देखें। हम उनके इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं। वो तो केवल खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं। इन आदिवासियों को इस बात की जरा भी समझ नहीं है कि बाहरी दुनिया कैसी है और यहाँ कैसे रहा जाता है। उन लोगों को हमारी बेसिक चीजों के बारे में भी कुछ भी मालूम नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कुछ मुख्य वजहें जिसकी वजह से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने की मनाही है। क्या आप ऐसी किसी दूसरी जनजाति